सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई, जैसे कि आप सभी लोगों को कमेंट आ रहे थे साइंस 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 कहाँ से पढ़ें। मीन्स साइंस में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जिन लोगों ने लूसेंट पढ़ लिया उनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनने PYQ लगा लिया उनको प्रॉब्लम आ रही है, और जिनने NCERT कंप्लीट भी कर ली है फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई, जैसे कि आप सभी लोगों ने लूसेंट तो कवर कर लिया होगा और भी चीज़ें पढ़ी होगी, फिर भी आपके मन में डाउट होगा कि NCERT पढ़े बिना आपका साइंस क्लियर नहीं होगा, आपके नंबर ज्ञान नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो बुक है इसका मैं आपका ओवरव्यू दे दूं कि जो NCERT का भाई पूरा निचोड़ है, इस बुक के अंदर वन लाइनर फैक्ट में इन्होंने कवर किया हुआ है। 2 महीने के हिसाब से सफिशियंट है, पतली भी है आपका लगभग ये। इसकी जो नंबर ऑफ पेजेस की संख्या है, इन्होंने भाई तीनों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ इन्होंने ये देखिए, मतलब जो साइंस का पूरा टॉपिक आता है आपका वनस्पति विज्ञान से लेके आपका नाभिकीय भौतिकी, तो ये आप फिजिक्स के अंदर जाएगा। आपका विविध से लेके पर्यावरण से लेके विविध एवं प्रौद्योगिकी और आपका आनुवांशिकता, ये तो आपका उसकी जीव विज्ञान के अंदर जाएगा। तो कुल मिला के उन्होंने ये देखिएगा आप लगभग ये 100 से 150 पेज होंगे, सफिशियंट 100-150 पेज होंगे भाई, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। बहुत पतली किताब है और आपको ठीक ठाक प्राइस मिल जाएगी। अगर आप, और भाई हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसका एडिशन मिल जाएगा आपको मार्केट में आसानी से। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी तो आप हिंदी का इससे पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में भी हो, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश की कोई बताइए खासकर साइंस के लिए, तो सैम भाई यही बुक आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आपको जौन सा परचेस करना हो आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और आपने पहले भी पढ़ चुका है, आपने लूसेंट भी कवर कर लिया है और आपने NCERT भी लगा लिया है, जो आपकी 9th-10th की जो भाई कंप्लीट वाली है, मतलब पूरी थ्योरी वाली, उसको लगा लिया है। और आपने टेस्ट भी लगा रहा है, फिर भी आपके नंबर 17-18 के आसपास हो रहे हैं। तो एक बार इस बुक को एक बार ओवरव्यू की टाइप रीड करके देखिए भाई। ये बुक आपका जस्ट रिवीजन के लिए हो जाएगी। अगर आपका कंप्यूटर आपने अभी स्टार्ट किया है तो ये बुक भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस बुक का जो फैक्ट मैंने देखा है, इसको बुक को मैंने कल परसों ही परचेज़ किया है और 2 दिन में इसका थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू लिया है। मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका था, फिर भी मेरे 17-18 के इर्द गिर्द ही नंबर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा NCERT को एक बार रिवीजन के लिए कोई ऐसी बुक देखूँ, क्योंकि इतनी मोटी बुक कौन रिवाइज़ करे आपको मैं। क्योंकि जो NCERT की बुक होती है भाई वो बहुत मोटी होती है, उसको रिवाइज़ करने में भी टाइम लगता है। आपके जो फैक्ट है, हाइलाइटर भी आपने ज़रूर यूज़ किया, पर भी उसमें बहुत सारे फैक्ट रहते हैं, इसको आपको रिवाइज़ करने में थोड़ा सा आपको टाइम तो लग ही जाता है। तो ये बुक है, ये बुक आपका पूरा वन लाइनर फैक्ट है, आपके जितने सारे फैक्ट हैं इसमें पूरे कवर किए हुए हैं। NCERT सामान्य विज्ञान सार संग्रह के नाम से आप ये मिल जाती है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको देखिए यहाँ पे लगभग 300 रुपये लिखा है, आपको ये 240 रुपये तक की आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। साइंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मत भटकिए भाई, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई बुक नहीं है और आप सिर्फ बुक लेने की सोच रहे हैं तो एक इस बुक की तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बुक भी आपके सामने बहुत ही सही साबित होने वाली है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाए आपको मैं पूरा बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी के साथ साथ उसमें वनस्पति विज्ञान को भी कवर किया हुआ है। और तो और जो NCERT के पूरे फैक्ट हैं इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। ये आपका संस्करण जो कि है 2022 का मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं विशेष आकर्षण अध्यायवार रिवीजन नोट्स, यानी स्पष्ट लिखा कि ये रिवीजन नोट है। रिवीजन नोट्स भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने मोटी मोटी किताब पढ़ ली है, फिर रिवाइज करने में टाइम लग रहा है, 2 महीने आप कितना रिवाइज करोगे। ठीक है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, और आपने पढ़ा नहीं भी है तो आप फिर भी इसकी तरफ जा सकते हो। दोनों के लिए बहुत ही सही है। जो तैयारी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी सही है, जिनकी तैयारी हो गई है फिर भी एक लाइट लास्ट का जो टच चाहिए रिवीजन का, वो इससे कंप्लीट होगा। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करेगा आपका, क्योंकि रिवीजन के बिना आप कितना पढ़ लो, अगर टाइम पे याद नहीं आएगा तो भाई वो पढ़ा कोई मतलब का नहीं पाए, उससे उससे आपका नंबर गेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ने के बाद जो रिवीजन लास्ट का जो रिवीजन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी एग्जाम को लेके आप देख लीजिएगा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको एंड टाइम में चीज़ें याद नहीं आएंगी और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप बाद में जब एनालिसिस करते हो, जब उसका आंसर आप देखते होगे तो आपको एकदम से याद आता होगा कि भाई इसका आंसर तो ये था पर मैंने ये गलती से लगा लिया। तो वो कहाँ से आता है, वो रिवीजन से आता है। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट रिव्यू दिखाता हूँ। तो अगर आप ये बुक लेते हो तो आपका जो पढ़ने का तरीका मैं इसको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप इसका रिव्यू देख लीजिए, इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले जो एग्ज़ाम भाई इसमें ऑल एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लिए। एक साइंस का तो एक कॉमन सिलेबस रहता है जिसके थोड़ी लेवल अप और डाउन होते रहते हैं, बाकी तो साइंस का NCERT के अंदर से ही आती है। आप कोई भी साइंस उठा के देख लीजिए। और बाकी जो बुकें बनी वो NCERT को ही एक अप्रोच बना के बनाई गई है। कोई भी आप बुक उठा के देखिए, आपको NCERT का पूरा मैटर, मतलब पूरा का पूरा मटेरियल आपको वहीं मिल जाता है। बस थोड़ा सा फैक्ट ऊपर नीचे होते हैं और उनका कंटेंट का
जो मतलब कंटेंट के जो उनका मतलब क्रिएटिंग का तरीका, कहीं उन्हें पैराग्राफ थ्योरी बना देते हैं तो कहीं फैक्ट बना देते हैं। आप लूसेंट में देखिए कितने सारे फैक्ट हैं, तो भाई वो भी एनसीईआरटी से कवर किए हुए हैं, उन्होंने कोई आसमान से नहीं बना दिया, मतलब पूरा एनसीईआरटी का ही कंप्लीट रहता है और स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिखा रहता है कि जो साइंस जो ऑल जो सभी सब्जेक्ट है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को ज़्यादा अप्रोच करें। और बस मैं डाटा दिखाता हूँ आपको इस बुक में क्या है। इसकी जो राइटर है आपके महेश कुमार वर्णमान के नाम आपने सुना ही होगा, ये बहुत बड़े लेखक, इनकी पुस्तक आए दिन मार्केट में ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो भाई विश्वास आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी लाया 2-3 दिन में, जितना मैंने इसको पढ़ा भाई मेरे को लगा कि नहीं आपको बताने लायक नहीं, तो मैं आपको नहीं बताता क्योंकि इतनी जल्दी मेरी कवर भी नहीं हुई है। अभी ये जस्ट मैंने रिवीजन के लिए आया है, पर मैंने जब इसके शुरू के 2-3-4 चैप्टर को रिवाइज़ किया, मेरे को लगा नहीं आप लोगों के लिए बहुत सही साबित होने वाली है, आप इसकी तरफ जाके देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको आराम से गूगल में मिल जाएगी। आप पहले पीडीएफ आराम से रीड कर लीजिए, फिर आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए बुक तो लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो भूमिका आप उतनी पुरानी नहीं, आप पढ़ लेना। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, इतनी कम बुक में, मतलब इतनी पतली बुक मान के चलिए आप, और इन्होंने कितना सारा कवर किया हुआ है। देखिए आप, भौतिक विज्ञान आपका पूरा कवर है और पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, मापन हो गया, यांत्रिकी हो गया, गुरुत्वाकर्षण, एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है कि आपको पढ़ने में ना कन्फ्यूजन होगी ना आपको बोरियत होगी। आपको भाई की फिजिक्स पढ़ना है तो आपने फट से उठाया, आपके टॉपिक जो जो आपने देखी यहाँ पे कौन से नंबर में कितना और किसके अंदर ये ओवरव्यू टाइप का दे दिए कि भाई इसके अंदर ये आता है। ठीक है, रिवीजन के लिए भी आपको पढ़ा जाता है कि भाई आपने जैसे कि यांत्रिकी पढ़े, यांत्रिकी के अंदर क्या क्या आता है, गति एवं विराम आते हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगी कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा रहता है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए बेनिफिट होता है। तो इनका जो इंडेक्स है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें आपको भौतिक विज्ञान देख सकते हैं, मापन हो गया, यांत्रिकी हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, द्रव्य के मापन गुण हो गए, तरंग गति एवं ध्वनि हो गए, ऊष्मा ताप ऊष्मा गतिकी हो गए, प्रकाशिकी हो गए, विद्युत धारा चालकता एवं विद्युत तत्व हो गया, और नाभिकीय भौतिक, और आपका मिसलेनियस वाला जो चैप्टर है मतलब टॉपिक है, इन्होंने पूरा हर टॉपिक का लास्ट में इसने दिया ही हुआ है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी लास्ट में इन्होंने विविध का पोर्शन जोड़ा है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन भाई सबसे पहले बनेंगे ना, उसके बाद यहाँ से आते हैं पहले क्वेश्चन। तो यहीं जो कोई भी टॉपिक का जो मतलब कोई भी टॉपिक का जो सबसे लो लेवल जो रहता है वो स्टैटिक पोर्शन रहता है। आप जीके उठाइए, आप साइंस उठाइए, आप एमपी जीके उठाइए, आप हिंदी का उठाइए, जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो सबसे लो लेवल है। अगर भाई स्टैटिक आ गया तो सब लोग करते हैं उसको, तो वो लो लेवल माना जाता है। फिर थ्योरिकल से आ गया तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल कहलाता है भाई थ्योरिकल, क्योंकि सब पढ़ते कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। पर जो फैक्ट आते हैं वो कहलाता है उसका हार्ड लेवल, जो आप कहते हैं कि भाई पेपर बहुत हार्ड आ गया, तो फैक्ट से आता है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट हैं जिनको याद करना भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, और उससे अगर पेपर आता है तो अपन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो वो आते हैं रिवीजन से भाई, जो फैक्ट हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको ज़्यादा बताते ना हुए सीधा आपको सिलेबस दिखाता हूँ। उसका रसायन विज्ञान देख लीजिए आप, द्रव्य एवं उसकी अवधारणाएं, परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार एवं लवण, गैसीय अवस्था, मतलब पूरा का पूरा आपका सिलेबस मैच हो जाएगा, इससे टेंशन मत लीजिए। ठीक है, धातुएं अपधातुएं हो गए, तत्वों का वर्त सारणी वर्गीकरण, धातुएं हो गए, रेडियो सक्रियता, कार्बन, रसायन, ईंधन, दैनिक जीवन में रासायनिक। यहाँ से आप देखिए एमपी प्लस कांस्टेबल में पूरे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। दैनिक मतलब आपका जो व्यवहारिक जीवन में गतिविधियाँ होती हैं उससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, मतलब एक अलग ही इन्होंने हर टॉपिक का अलग बना दिया कि दैनिक जीवन में रसायन क्या किस तरीके से महत्व रखता है। जीव विज्ञान जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंस का, मेरा पूरा सब्जेक्ट ही है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपका जीव विज्ञान की शाखाएं हो गई, जीव विज्ञान की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास हो गया। फिर उसके बाद आपने स्टार्ट किया है कोशिका हो गया, पोषण हो गया, आपका पादपों का अकारिकी हो गया। उसके बाद कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये पूरे तंत्र उन्होंने यहाँ कवर किए। रक्त परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतस्त्रावी तंत्र, रोग एवं उपचार। उसके बाद आपका अनुवांशिकता और विविध। ठीक है, ऐसे पर्यावरण का इन्होंने कवर किया है, लगभग 8-10 टॉपिक यहाँ कवर किए हुए हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो आपकी जो करंट की चीज़ें होती हैं भाई, जैसे ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो उन्होंने पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, आपका रक्षा प्रौद्योगिकी हो गया, जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। देखिए सबसे पहले इन्होंने फिजिक्स लिया है। फिजिक्स को इन्होंने लगभग कोई 50-60 पेज में कवर किया है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ कि देखिए लगभग 55 पेजों में इन्होंने कवर किया है। फिजिक्स को सफिशिएंट नहीं होता भाई, इतने सारे फैक्ट आप याद कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छा से करने लगोगे। आप अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आपके लिए बेनिफिट है, और अगर आपने तैयारी कर ली हो और फिर भी आपके नंबर कन्फ्यूजन में है कि भाई मेरे को पढ़ तो मैंने सब लिया, फिर भी लास्ट में जब टेस्ट लगाता हूँ तो नंबर सही से नहीं निकल पाते, और टेस्ट मतलब जब क्वेश्चन सामने आता है तो भाई कन्फ्यूजन होता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, और
मतलब सब मेरे साथ भी होता है, मैंने इसको एनालिसिस किया भाई, मेरे साथ वही आ रहा है कि पढ़ तो बहुत सारे लिए हैं पर रिवीजन इतना रह गया है कि रिवीजन नहीं हो रहा है, तो भाई क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है टेस्ट में। तो वो क्यों आता है, रिवीजन से। तो मैंने एनसीईआरटी लिया है क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक को तो रिवाइज़ कर नहीं पाएंगे, तो इस बुक को आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो ये 50 पेज के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं 50 पेज में कवर किया। फिर रसायन विज्ञान, उनका जो कंटेंट है आप देख सकते हैं, पूरा मैप हियरार्ची टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने कि मतलब आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जैसे नोट्स तैयार करते हैं उस तरीके से उन्होंने तैयार किया है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का। तो भाई क्वेश्चन अपन कितने कैसे याद करते हैं, पूरा याद करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या अपन डायरेक्ट देख सकते हैं सर्वप्रथम तत्व का कि उन्होंने किसने नाम दिया, तो भाई रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। तो ब्लैक ब्लैक आपका याद करना है और जो रेड रेड है पूरा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के दिए, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इन्होंने फिर पूरा हियरार्ची बनाया कि किसके अंदर क्या आती है, ठीक है। नोट्स तो आप ऐसे ही तैयार करते हो, तो आपके समझिए नोट्स से ही तैयार हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूध कोलाइट किस प्रकार का मिश्रण है, क्वेश्चन भाई विषमांगी मिश्रण है। अब देखिएगा क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाते हैं भाई, पीवी में खासकर। तो एनसीईआरटी आप कवर करने से अच्छा इसको कवर कीजिए अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए भाई, इस बुक को आप प्रेफर करके देखिए, आपके बेनिफिट आपको टेस्ट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें तो मैं इसकी आराम से बता चुका हूँ, और एक बार आप इसको खुद सर्च करके देखिएगा, आपको इसकी पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, जो कि ओवरव्यू होता है पीडीएफ की, मतलब एक दो टॉपिक की पीडीएफ देते हैं वो लोग, ज़्यादा आप देंगे तो भाई फिर अब लोग बुक ही क्यों परचेज़ करेंगे। तो इसकी पीडीएफ को गूगल में आराम से मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे और पीडीएफ आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि किस तरीके से है और आपके हिसाब की है कि नहीं, क्योंकि बुक सभी अच्छी होती हैं, बुक की लैंग्वेज डिपेंड करती है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि भाई जैसे कि लूसेंट है, लूसेंट ऐसी बुक है जो हर किसी को समझ में नहीं आती, उसको समझने में ही 1 हफ्ते से 15 दिन लग जाता है। आप पहले उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, 1 हफ्ते से 15 दिन आपको लगेगा कि भाई सिर्फ आप पलटाओगे, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें ऐसा दिया है, इसको ऐसे पढ़ना है, ब्लैक बॉक्स क्या है, रेड बॉक्स क्या है, और उसका मतलब किस तरीके से दिया है। तो वो ये है कि बुक की जो लैंग्वेज रहती है वो हर किसी के मतलब वो आपके डिपेंड करती है कि आपको समझ में कैसा आ रहा है, ठीक है। तो आई होप करता हूँ कि भाई आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छे से मैंने समझा पाया हूँ, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो के लिए अपडेट के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और बस थैंक यू, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।